तो मित्रों, बीते कम से कम 2 दिन से जो है पाकिस्तान मीडिया में जो है ज़बरदस्त चर्चा है। पाकिस्तान मीडिया जो है उसको होश नहीं रहता है कि कब क्या बात करती है ना? 2 दिन पहले तक जो है उनको ये था कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान आए और क्रिकेट खेले। 2 दिन के बाद जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन से 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदने वाला है, लड़ाकू विमान J-35 और वो जो है उससे भारत को धमका सकता है या भारत पर भारी पड़ेगा, है ना? तो कभी क्रिकेट और कभी लड़ाई की बात जो है पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने से आपका क्या भला होगा? बहुत भला होगा, है ना? बहुत भला होगा वो इसलिए क्योंकि अ जो देखने में आता है कि दुनिया भर की सरकारों को जो है आदमियों की ज़रूरत तभी होती है, जब लड़ाई का जो है आशंका हो या खतरा हो आस-पास में, है ना? तो जो है आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका जो है वहाँ पर लंबे समय तक जो है युद्ध नहीं हुआ, है ना? वहाँ पर शांति बनी रही, उनको कोई खतरा भी नहीं था उतना। वो लोग ज़रूर खतरा थे दूसरों के लिए, लेकिन वो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। तो इसलिए फिर वहाँ पर क्या है कि आदमियों की संख्या गिरती गई, परिवार खत्म हो गए और आवारगी समाज में फैलती गई। भारत में जो है जब हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान और मालदीव्स और बांग्लादेश और ये सब लोग जो हैं थोड़ा-सा जो हैं जब आक्रामक रहते हैं भारत पर, तो भारत की सरकार, भारत का समाज जो है अपने जो पुरुष वर्ग है उसके प्रति जो है वो सावधान रहेगा और उनके जो है पूछ-परख होती रहेगी, है ना? ये एक कह सकते हैं कि जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में भी यही था, यूक्रेन में भी जो है 2014 में तख्तापलट हुआ और उसके बाद में जो है वहाँ पर जो है अमेरिकी सिस्टम जो है लागू होने लगा, तो वहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया गया। समाज की हालत ये हो गई कि जो है वहाँ पे जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें जगह खाली होने लगी, है ना? आप जानते हैं कि जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा, तो उस समय जो है भारत के 20,000 लड़के-लड़की वहाँ पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे जगह खाली थी, तो भारत के लोग वहाँ जाके पढ़ने लगे, है ना? तो कहीं पर भी जो है जैसे पाकिस्तान है अगर वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, चीन अगर युद्ध की तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश जो है अगर आक्रामक है और आपको टकराव महसूस हो रहा है और जो है सीमा पर गतिरोध बना हुआ है और सीमा पर खतरा है, सीमा पर घुसपैठ के लिए आपको चौकन्ना रहना है, तो इन सब से होता ये है कि भारत सरकार को जो है अपने पुरुष वर्ग को पूछना पड़ेगा, अपने पुरुष वर्ग का जो है पूछ-परख करते रहना पड़ेगा, उनको जो है तैनात करना पड़ेगा, उनके जो है स्वास्थ्य की उनकी गिनती करनी पड़ेगी कि वो कितने हैं, कितने नहीं हैं, वो किस हाल में हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक है कि नहीं है ना? तो दुनिया में हर चीज़ जो है वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो उसी तरह से जब सरकारों को लगता है कि हाँ, आने वाले 10-15 सालों में जो है हमें अपने पुरुष वर्ग की ज़रूरत है ना? तब जो है फिर पुरुषों के दिन अच्छे रहते हैं, नहीं तो उनको दबा दिया जाता है और उनको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं, है ना? यूरोपीय देश में जो हैं, वो अपना टूरिज़्म कैसे प्रमोट करते हैं? उनके पास कोई बहुत भारी भरकम बजट नहीं होता है, तो वो अपना नाइट लाइफ़ का जो है उसका वीडियो बना कर के यूट्यूब पे डालते हैं। तो नाइट लाइफ़ में यही होता है कि जो है लड़कियाँ अपना घूम रही हैं, लड़कियाँ अपना जो है खुले में घूम रही हैं वहाँ पर, है ना? तो अब लड़कियाँ घूम रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोग तो देख रहे हैं लेकिन वहाँ के जो लड़के हैं, वहाँ का जो पुरुष समाज है वो दबा हुआ है। वो जो है रोटी और अपना घर का किराया देने के जो है उसके पास पैसे नहीं हैं, है ना? अर्थव्यवस्था और व्यवसाय और सरकार सभी उसको छोड़ चुके हैं, है ना? कानून जो हैं इतने भयंकर बन गए हैं कि वो अगर नज़र उठा के किसी को देखेगा तो उसको मार दिया जाएगा, उसको जेल बंद कर दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में जो है बहुत अच्छे दिन जब आते हैं और आस-पास के सभी देश मित्र हों, तो उस देश के जो पुरुष समाज है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और जब जो है गतिरोध बना रहता है, जब टकराव रहता है, जब आपके आस-पड़ोस में झगड़ा-फ़साद होता रहे थोड़ा बहुत, है ना? तो सरकारों को लगता है कि हाँ, हमको अपने पुरुष समाज को बना के रखना है, उनको मजबूत रखना है, उनके अंदर पुरुषत्व होना चाहिए, है ना? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये मेरे ख़्याल से 2-3 साल हुआ। 2-3 साल पहले जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर छपी थी। खबर ये छपी थी कि मतलब आपको मालूम ही है कि चीन जो है वो पिछले 3 दशकों से जो है वो अ बाज़ारवाद को बढ़ावा दे रहा है ना? इसलिए क्योंकि अमेरिका और बाकी यूरोप की कंपनियाँ जो हैं वो बड़े मात्रा में चीन में आएँ, निवेश करें, है ना? तो बाज़ारवाद को बढ़ावा मिल रहा है और चीन को कोई खतरा तो है नहीं, भारत तो चीन पे हमला करेगा नहीं, पाकिस्तान नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान नहीं करेगा, वियतनाम नहीं करेगा, अमेरिका तो निवेश ही कर रहा है ना? तो हमला कौन करेगा? तो वहाँ पे चीन पे बिल्कुल बिल्कुल जो है मज़े की ज़िंदगी चल रही थी। तो बाज़ारवाद पूरा फैल गया, है ना? और उसके बाद में जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो उनका ऑब्जेक्टिव था, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कि हमको ताइवान हासिल करना है, हमको हांगकांग को क अपने पकड़ में लेना है, हमको भारत से ज़मीन लेनी है और हमको जो है दक्षिण चीन सागर में दबदबा कायम करना है, हमको आसियान देशों पे हावी होना है, हमको अमेरिका के खिलाफ तैयारी करनी है सैनिक। तो इसकी समीक्षा होने लगी। तो समीक्षा होने लगी तो उसी में उन्होंने पाया कि जो पिछले 3 दशकों का जो बाज़ारवाद है ना? उसमें उनका जो पुरुष समाज है, उसके अंदर जो है लड़कियों वाले गुण जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। वो जो हैं दाढ़ी और बाल जो हैं वो काफ़ी सलीके से बना के रखते हैं, छाती के बाल नहीं रखते हैं और हमेशा जो है बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल ये सब ही लेके चलते रहते हैं, है ना? जो पुरुष वाला जो गुण होता है, जो लड़कों वाला गुण होता है, वो जो है कहीं न कहीं कमी होती जा रही है ना? बाज़ार का ही सामान खरीद के खाना है और जो है हमेशा बन-ठन के रहना है, हमेशा गोरा-चिट्टा दिखना है, ऐसा टाइप का जो एक रहती है मतलब प्रवृत्ति, उसमें काफ़ी उछाल आया। तो उछाल आया तो फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि भई इसमें तो हमको संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनके साथ हम कहाँ युद्ध लड़ने जाएँगे, है ना? जब हम अब हम मजबूत हो गए हैं, अब हम जो हैं सैनिक हिंसा करके जो है हम कहीं भी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब जब मजबूत हो गए हैं, तो हमको जो है अपने पुरुष समाज को देखना पड़ेगा। तो फिर जो है उन्होंने उसको पूरा रद्दो-बदल किया और आज आप देखेंगे कि जो भारत में जो फ़िल्म इंडस्ट्री है भारत में जो ओटीटी और इंटरनेट की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन चीनी फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं है। चीन में जो है वो वैज्ञानिक और गणित और उस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने सैनिक पर ध्यान दे रहे हैं और अपने सैनिकों के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहे हैं, है ना? और फिर से जो है वो पुरुषत्व पर ज़ोर है कि पुरुष को कैसे पुरुष बनाया जाए। ये जो है चल रहा है। आप अ, भारत में भी आप देख लीजिए, भारत में भी पुष्पा 2 नाम की फ़िल्म रिलीज़ हुई है। फ़िल्म तो मैंने नहीं देखी लेकिन जितना ट्रेलर मैंने देखा, जितने क्लिप्स जो हैं यूट्यूब पे उपलब्ध थे, वो मैंने जब देखा और जो चर्चा सुनी, जो समीक्षा सुनी, तो उसमें यही समझ में आया कि पुष्पा 2 या बाहुबली या आरआरआर या ऐसी जो फ़िल्में हैं, ये कहीं न कहीं जो है पौरुष को जो है वो सेंटर स्टेज में रखती हैं, है ना? पौरुष को जो है ना? जो जो मर्दानगी है उसको जो है वो बढ़ावा देती हैं और ये फ़िल्में जो हैं ब्लॉकबस्टर है ना? तो कहीं न कहीं भारत के समाज में भी जो है ये समझ बनने लगी है कि जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें हम जो हैं लड़कों को क्रीम पाउडर लगा के बैठाने से काम नहीं चलेगा, है ना? लड़के जो हैं वो आईटी स्पेशलिस्ट बन जाएँ वो अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर जो है पौरुष वाला गुण जो है वो ज़रूरी है ना? वो जनाना हो जाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर जो है देश को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान की जो 5वीं पीढ़ी का विमान है, वो आपके लिए एक उतनी बुरी खबर नहीं है क्योंकि भारत सरकार उसके लिए फिर तैयारी करेगी। भारत सरकार जब तैयारी करेगी बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारी लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पर जो है बीएसएफ और पुलिस और बाकी जो फ़ोर्स है उनकी तैनाती बढ़ाई जाएगी, तो उनके उनमें नौकरियाँ उत्पन्न होंगी, है ना? तो इसलिए जो है यूक्रेन में आप देख लीजिए जब यूक्रेन में जो है पहले जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था थी लेकिन उसके बाद में जब यूक्रेन में जब हमला हुआ रूस का, तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार को आप यूरोप भेज दीजिए, है ना? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ट्रेन चलाएँगे और आप अपने परिवार को यूरोप भेज दीजिए। पोलैंड के रास्ते उन्होंने यूरोप में कई जगहों पर जो है यूक्रेन में जो बच्चे, बूढ़े और महिलाएँ थी उनको भेज दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर जो लड़के हैं, है ना? वो जो हैं देश छोड़ नहीं सकते। तुरंत, जैसे ही युद्ध हुआ, बस तुरंत जो है आदमियों की तलाश जारी।
तुरंत हमको अब आदमी चाहिए। जब तक अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है, जब सब कुछ ठीक रहता है, तो हमको औरतें चाहिए, है ना? क्योंकि औरतें जो हैं वो बाज़ार को जो है गुलज़ार करेंगी। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ, 18 साल से ऊपर के लड़के जो हैं वो देश छोड़ के नहीं जा सकते, पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि उनको लड़ाई में तैयार करना है, उनको यूनिफ़ॉर्म पहनना है, उनको उनको मिलिट्री बूट पहनना है, उनको बंदूक थमाना है और उनको भेजना है। वो लड़े, मरे, कटे, मरे, अपाहिज हो जाएँ, जो हो जाएँ। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा इसको इस नज़रिए से देखिए कि पाकिस्तान जो है अगर आक्रामक रहता है, चीन आक्रामक रहता है, बांग्लादेश आक्रामक रहता है, तो चुनौतियाँ तो हैं भारत के लिए। लेकिन भारत के पुरुष समाज के लिए जो है, ये समझिए कि आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आपकी पूछ-परख होती रहेगी। ये जो है एक जो है समझने वाली बात है, ये एक पहलू है जिसके बारे में आम तौर पे चर्चा नहीं होती है। तो आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि मेरे इस वीडियो के द्वारा।